अखिलेश जी ठीक अपनी जगह पे थे। उनके जो नेतृत्व करने वाले यहाँ पे गुंडे उनने यहाँ तेलगा मचा के रख दिया, इसलिए सब जनता यहाँ की भड़की हुई है। जब सपा सरकार रही है तभी से आदमी भड़के हुए हैं। किसी की जमीन पर कब्जा होता है, किसी पे कुछ होता है, आखिर को तो अपने प्राण बचा के आदमी भागेगा। जब मैंने 1 लाख रुपए की गाड़ी ली है तो 100 रुपए लीटर अगर पेट्रोल बिक रही, कोई नाजायज नहीं बिक रही है। अब अभी जो 12,000 मिला है 100% सबके शौचालय बन चुके हैं। लैट्रिन जो है 12,000 में कैसे बनता है मैं जानना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं मजाक उड़ा रहा हूँ, मैं समझना चाह रहा हूँ। तो बहराइच गाँव में हम गए थे, तो वहाँ पे ऐसे गाँव में बतिया रहे थे, ऐसे ही बिना कैमरे के उस दिन भी। तो वहाँ पे एक बंदा था, तो ऐसे शुरुआत में तो बताया बहुत देर तक बताया कि भाई हमारा सड़क ख़राब हो गया था, बनाए थे ठेकेदार थे, गाँव वाले गुस्सा आ गए, हमों को पीट पाट दिए, फिर पुलिस को जेल में डाल दी। तो बोले ठीक है, हम बोले कैमरे पे बताओगे ये सब? तो बोला कि हाँ बता देंगे। बहुत खुश था। हाँ, कैमरा शुरू हुआ। कैमरा शुरू करते बोले छोटे से किसान है सर, ऐसे बोलना शुरू किया कि छोटे से किसान हैं, किसानी करते हैं, बस जितना उग गया उतना घर में रख लिए, उतना कर लिए। तुरंत उसका प्रोफेशन बदल गया कैमरा शुरू होते ही। इसीलिए हम पूछे कि आप लोग किसान में कोई ठेकेदार है ही नहीं। हाँ, ठेकेदार है ही नहीं, फिर क्या बताएं? सब लोग किसान ही हैं। रेड़ापुर गांव है नाम, रेढ़ापुर। इंग्लिश में तो रेरापुर ही लिखता है। इंग्लिश में रेरापुर, लेकिन हाँ रेड़ापुर की रेढ़ापुर जो भी कह लीजिए, रेड़ा कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, सब लोग अपना अपना अलग नाम बता रहे हैं। मेरा नाम सिद्धांत है और हाँ रेढ़ापुर लिखा है, विकासखंड बरनाहल मैनपुरी, और ये विधानसभा है करहल विधानसभा में। रेढ़ापुर में ये शामियाना वगैरह जो तना हुआ है, ये शामियाना एक उखड़ी हुई छोटी सी जनसभा का प्रतीक है। थोड़ी देर पहले यहाँ पे मधु बघेल, एसपी सिंह बघेल की पत्नी है, सुबह ही उनसे मिले हैं, सुबह उनका इंटरव्यू करके आए हैं हम, एसपी सिंह बघेल का। तो उनकी पत्नी यहाँ से एक छोटी सी सभा करके गई हैं। तो जैसे सभा के बाद होता है, ये बच्चे यहीं पे खेल रहे थे, तुम लोग ना यहीं पे सब कूदन फादन कर रहे होगे उसी में, टेंट हाउस का जब तक सामान है। हाँ, और लोग यहाँ पे बतिया रहे हैं। तो हम लोगों ने थोड़ा सोचा कि करहल जो एक हॉट सीट बनी है यूपी की पॉलिटिक्स में, उसकी थोड़ी पॉलिटिक्स को समझा जाए, वहाँ पे जो समीकरण है वोटिंग को लेकर उसको समझा जाए। तो यहाँ पे पहले आपसे हम जानकारी चाहते हैं, कोई भी बता दे कि कितने वोट हैं, किन किन जातियों के कितने वोट हैं। जातियों का नाम इसलिए लेना ज़रूरी है, यूपी में आप लोग को ही पता है कि जातियों का बड़ा फैक्टर होता है चुनावों में, तो इस वजह से पूछ रहे हैं। बताइए सर। 600 पाल हैं, 600 के लमसम पाल हैं। वोट बता रहे हैं कि जनसंख्या बता रहे हैं? पाल लोगों के वोट। अच्छा, पाल मतलब बघेल, धनगर। हाँ, धनगर। और 60 वोट करीब कठेरियों के हैं, और दिवाकरों के, धोबियों के वो भी हैं 70-60 करीब। ठीक, ब्राह्मण लोगों के 100 के लगभग होंगे, 100 लगभग ब्राह्मणों के वोट हैं। साक के होंगे 100 के लगभग। ठीक, जाटव है 60-70 वोट करीब, सब लोग। भुज्जी हुई है 30-35 वोट। भुज्जी मतलब सक्सेना। अच्छा, वो 30-35 वोट होंगे। ठीक, एक प्रजापति का घर है, उसमें होंगे 10-12 वोट, 15 वोट होंगे करीब। और राठौर होंगे, वो होंगे 20 वोट करीब। 20 वोट। हाँ 20 वोट के आसपास। धीमर हैं, वो होंगे करीब 20 से ज़्यादा होंगे, 25 के आसपास होंगे। आप लोग पंचायत चुनाव करवाते हैं तो इतना सब याद हो जाता होगा ना? 25 वोट करीब। नहीं, हम ये पूछ रहे हैं कि आप लोग पंचायत चुनाव में इतना याद होता होगा, वोट घर घर में कितना वोट है? हाँ, उसी हिसाब से हम बता रहे हैं आपको। तो 20-25 वो बात हमें हैं। और अन्य जातियाँ भी रहती हैं, जैसे हाँ सविता है ये घर, सविता को वोट आएंगे 10 वोट करीब, बस।
अच्छा, ये अब मेरी बातचीत तो कई जगह होती रहती है, तो पाल वोटों को लेकर, पाल समुदाय को लेकर, उनको लेकर मेरी ये जिज्ञासा है, मेरा ये सवाल है कि करहल विधानसभा में जहाँ पे 3 पार्टियां ही लड़ रही हैं और कहा जाता है फाइट 2 ही के बीच में है। अखिलेश यादव जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और इस समय करहल विधानसभा से लड़ रहे हैं, और सपा से, और बीजेपी से एसपी सिंह बघेल जो आगरा के सांसद हैं इस समय। और इस समय ये बात हो रही है कि बघेल वोट जो हैं, बघेल समुदाय या पाल समुदाय या धनगर समुदाय जो कह लीजिए, उनके वोटों को लेकर क्या स्थिति है। तो करहल विधानसभा में किसी को पता है कि कितने वोट हैं पाल मतदाताओं के, ऐसे कुछ? 30,000 बताए जा रहे हैं। 30,000 बताए जा रहे हैं। 30,000 के आसपास जी। अच्छा, और किधर वोट गिर रहा है पाल समुदाय का वोट, क्या अंदाजा लग रहा है आप लोग को? हाँ, बीजेपी में। बीजेपी में जी पाल समुदाय एक तरफा? हाँ जी। एक तरफा? वो बाबूजी बता रहे हैं उधर से कि एक तरफा जा रहा है। एक तरफा कैसे? मतलब आप लोगों तो लंबा इतिहास रहा है, क्योंकि मैनपुरी में लंबे समय तक अखिलेश यादव और उनके परिवार के लोग यहाँ पे रहे हैं। मुलायम सिंह यादव आपके सांसद ही हैं मौजूदा, और मुलायम सिंह यादव यहाँ पे सांसद इस समय फ़िलहाल हैं। तो आप लोगों ने 19 में तो मुलायम सिंह यादव को वोट किया ही होगा पाल समुदाय ने। ये बात कितनी सही है? बिल्कुल सही है। बिल्कुल सच है। हम लोगों ने, सब लोगों ने उन्हें वोट दिया था, सोचते थे कि वो यहाँ पर आएंगे, कुछ अपना दिखाएंगे। जिस दिन से वो मंत्री वो सांसद हो गए, वो तो बीमार ही रहते हैं हर वक्त बेचारे। उनका पता नहीं कौन देख रहा है काम काज, कौन नहीं देखता है। अखिलेश जी को इतना टाइम कहाँ है, अखिलेश जी ठीक अपनी जगह पे थे। अखिलेश उनके जो नेतृत्व करने वाले यहाँ पे गुंडे, उनने यहाँ तहलका मचा के रख दिया, इसलिए सब जनता यहाँ की भड़की हुई है। गुंडे कब की बात कर रहे हैं आप? 17 के पहले की? 17 के क्या, अभी भी जो भाजपा की भी राज्य में भी कभी कभी कर देते हैं। 5 साल पहले की बात। और जब भी अगले चुनाव से जो सपा सरकार की बात है, जब सपा सरकार रही है तभी से आदमी भड़के हुए हैं। किसी की जमीन पर कब्जा होता है, किसी पे कुछ होता है, तो आखिर को तो अपने प्राण बचा के आदमी भाग ही गए। कहाँ क्या हुआ आपके गांव में? ऐसा क्या हुआ? वो बैठे उनका खेती कब्जे में, वो बैठे। आपका? हमारे खेत में कब्जा किया हुआ था। ये नगला भोपाल का जलीब सिंह यादव क्या नाम। नाम है आपका? मेरा नाम कप्तान सिंह। कप्तान सिंह। हाँ। अच्छा, मेरे पिताजी श्री चंद्रभान सिंह के नाम पर जो खेत है उस पर कब्जा कर रखा था। 4-6 साल से सपा सरकार में मैं भाग भाग के कई बार गया, कागजी कार्रवाई की, कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, मैंने तुरंत मेरी सुनवाई हुई और कब्जा हटवा दिया गया। तो इसलिए गुंडागर्दी से मुक्त जो सरकार है उसको हम वोट करेंगे। कब्जा क्या अखिलेश सरकार की जब थी उस समय आप लोगों ने कार्रवाई की, क्या? जो भी होती है तहसील में या वो देते रहे, और कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रार्थना पत्र वगैरह सब कुछ मिले, यहाँ के जो नेता लोग हैं सपा के उनसे भी मिला, कुछ नहीं। उन्होंने ऐसी कार्रवाई करवा दी। 151 दोनों पार्टी ने थोड़ी वो क्या नाम, वो केस चला थोड़ी देर और कुछ नहीं, और वो कब्जा हटा ही नहीं। और जैसे ही बीजेपी सरकार आई, एसडीएम साहब यहाँ रतन वर्मा थे, उनसे मिले तो उन्होंने कब्जा हटवा दिया। तो फिर तो हम तो यही बीजेपी सरकार बढ़िया है, इसको वोट देंगे। तो या हाँ, क्या बोल रहे हैं? एक सेकंड, क्या आप उतना दूर चले गए थोड़ा सा? हाँ हाँ, क्या बोल रहे हैं? जब हमारा कब्जा था, इसमें सहयोग हमारा बीजेपी सरकार ने किया, तो हम भी इसके ही साथ हैं, इसका सहयोग करेंगे। अब मोहर लगाएंगे, वोट देंगे। अच्छा, वोट देंगे, मुहर लगाएंगे, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि आप लोगों ने जब बीजेपी को वोट नहीं दिया था 19 में, हाँ, तो और इसमें ये कहा गया, आप लोग अभी जब कैमरा शुरू होने के पहले मुझसे कह रहे थे कि मुलायम सिंह या अखिलेश ने जो भी किया पाल समुदाय के लिए कुछ नहीं किया, यादवों के लिए ही किया सब कुछ। इस बात पे कितना सच है? इस बात पे सब सच ही है, झूठ क्या है। हाँ, कब्जा के बारे में तो बताया आपने। हाँ, तो यहाँ जब पहले तो जो समाजवादी पार्टी के जो नेता लोग थे वो आए, उन्होंने कहा आप मीटिंग करवाइए। यहाँ पर मीटिंग करवाई और हम आपकी सुनवाई करेंगे, हमारे पास आना, चुनाव होने दो। पार्टी के नेता है? पार्टी के नेता, विधायक जी और जो यहाँ के एमएलसी साहब वो भी आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया था
और जब चुनाव हो गया उसके बाद जब मैं गया विधायक जी के पास तो वो बोले हमको सब पता है। पता का मतलब उनकी क्या साजिश नाम था नेताजी का पता है? यहाँ के सुब्रन सिंह यादव सुब्रन सिंह जी थे, उनसे मैं बाद में मिला जाके। उन्होंने बोला मुझे सब पता है, कोई बताने की जरूरत नहीं। सुब्रन सिंह यादव कहा जाता है मुलायम सिंह के बहुत करीबी हैं। हाँ वो करीबी, वो तो एक ही पार्टी के हैं। तो उसमें फिर कुछ नहीं, वोट उन्हीं को दिया और हुआ कुछ नहीं। जब उसके बाद जब बीजेपी की सरकार आ गई मैंने कार्रवाई की और हमारी सुनवाई हुई और हमारा कब्जा हटवा दिया गया। तो हमें तो वोट उनको देंगे ही, गुंडों को वोट क्यों दें। बगल का गांव कौन सा है? नंगला भूपाल यादवों का है, वो बहुत ये पालों का गांव है। ये आधे गांव में पाल लोग हैं, आधे में सब दूसरी जातियां। तो नगला भूपा यादवों का गांव है। यादवों का जो बिल्कुल पास में ही पड़ता है। मतलब वहाँ पे क्या दबंग लोग ज्यादा हैं? हाँ वो यादव ही है, सब दबंग उनकी सरकार है। वो काट लेते हैं वहाँ पर ये स्थिति बना के रख दी। अभी 2 दिन हुए यहाँ पे 2-3 लड़कों को आके पूरे गांव वालों ने मारा। नगला बेसन के थे, बर्मा लोग, राजपूत, और पीट पाट के चले गए जब तक गांव के लोग पहुंचे वहाँ। अब वो कह रहे बेचारे कि किसी ने मुझे बचाया नहीं। बताओ बचाता कौन? जब यहाँ तक पहुंचे तब तक वे लोग अपने मार पीट के चले गए। तो इसमें यादवों की कहाँ गलती है? ये तो दूसरी जातियों ने मारा आपके हिसाब से कर? यादवों ने मारा, ये नहीं यादवों ने मारा, वर्मा व्यक्ति को मारा। हाँ। अच्छा, आपका क्या यादवों ने राजपूत व्यक्ति को मारा? आई एम सॉरी, मैं समझ नहीं पाया था। ठीक है, अच्छा तो हाँ, एक सेकंड, क्या बोल रहे हैं? जाटव आते, जाटव गाँव की हाँ। तिना की वहाँ जमीन आती जोता आते। क्या बोल रहे हैं? ये समझ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, जाटों की जमीन पे भी यादव? हाँ वो भी इसी बीजेपी की सरकार में वो भी कब्जा मुक्त हुआ है। अच्छा, हाँ तो यहाँ की गांव में 100% 90% वोट ज़्यादातर बीजेपी सरकार को दिया जाएगा। अच्छा, रेड़ापुर गांव से। ठीक है, वो आपकी मर्जी है कि आप किसी कोई पार्टी को दे सकते हैं। मैं उस पर क्या जाऊँ, मैं समस्या समझना चाह रहा हूँ। अब ये बताइए कि जैसे आप लोग ये बता रहे हैं कि यादवों ने किसी व्यक्ति को मारा, वहाँ पे पहले कब्जा किया। वो बता रहे हैं अंकल जी पीछे की जाटव समुदाय के खेत पे यादवों ने कब्जा किया। तो मतलब लॉ एंड ऑर्डर जो यूपी सरकार कहती है सुधर गया है, तो अभी भी इसका मतलब सुधरा है नहीं? पहले से था, पहले से किए हुए थे कब्जा। नहीं, पिटाई की तो घटना अभी 4-5 दिन 2-3 दिन पहले की है ना? हाँ, तो क्या मतलब चीजें सुधरी नहीं है क्या यूपी में? बिल्कुल नहीं सुधरी, नहीं सुधरी, सुधरी बहुत ज़्यादा सुधर गई है। थोड़ा बहुत अभी यादवों का अब भी कुछ न कुछ आतंक है। आतंक है? हाँ तो उसको आप आतंक कहेंगे? आतंक ही है, और क्या है? आतंक नहीं और क्या है? बेवजह जब किसी को सताएंगे तो आतंक ही है। वो क्या है, उससे क्या बोलेंगे? बीजेपी सरकार जो है उसके खिलाफ बहुत से या समर्थन में बहुत सारी बातें होती हैं। जैसे हम लोग तो घूमते हैं थोड़ा बहुत इधर उधर, तो लोग कहते हैं कि यार ठीक है ये किया, ये कहते हैं वो कर दिया, लेकिन यार रोज़गार नहीं दे पाते और महंगाई बहुत ज़्यादा है। और आप वोट भले ही पा लो, वोट कर लो, ले आप जो भी है, लेकिन कैंडिडेट को ये इस वजह से बड़ी दिक्कत होती है। और आप लोग सब लोग किसान भी आप लोग बता रहे थे, तो किसानों को और समस्याएं हैं, किसानों के बारे में और भी बातें होती हैं। आप लोग बताओ, आप लोग भी किसान हो, इस बात से आप लोग कितना वाकिफ़ हो, इस बात से आप लोग कितना सहमत हो? हम भाजपा से सहमत है। कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी आ जाए, वो क्या मतलब महंगाई को टाल सकती है? जैसा ही टाइम बढ़ता है महंगाई बढ़ती जाती है। कोई भी सरकार हो, हम ये कहते हैं चाहे आप हो उस जगह, उस चीज़ को आप भी टाल नहीं सकते। जैसा वक्त बढ़ता है तो महंगाई तो बढ़ेगी, उसमें बीजेपी की कोई गलती नहीं है। गाड़ी 1 लाख रुपया की ले ली और मतलब पेट्रोल का मुफ्त मिले। जब मैंने 1 लाख रुपए की गाड़ी ली है तो 100 रुपये लीटर अगर पेट्रोल बिक रही, कोई नाजायज नहीं बिक रही है। जो डीजल पेट्रोल खाद पर पैसे बढ़ गए वो कोई सरकार आ जाए कभी कम नहीं कर पाएगी। डीजल पेट्रोल खाद पर जो पैसे बढ़ गए, हालांकि सपा हो या भाजपा हो, वो कोई भी उसकी कीमत कम नहीं कर सकती। चलिए, कम नहीं कर सकती, जो बढ़ गया बढ़ गया। रोजगार पे बात करिए, नौकरी पे। आपके घर में यंग लोग होंगे, आप लोग रोजगार भी मिला है। एक सेकंड, भाजपा सरकार आई है जब से, जिसकी नौकरी लगी, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति था, लड़का जो पढ़ा लिखा था, उसकी नौकरी लगी है।
तो बगैर रिश्वत के लगी, कोई मतलब अड़चन नहीं हुई इसमें। उसने टेट पास किया तो उसकी नौकरी लगी। हाँ, पहले रिश्वत लगती है कि 5 लाख या मतलब जो है जिसका नंबर भी आ गया तो यादवों का मतलब जो है ऐसा सिस्टम था वो, और जाति के निकालते हैं लेकिन आप वहीं लगाई दो। हाँ, यादव ही लगते थे। पहले यादव ही लगते थे क्या? हाँ, ज़्यादातर यादव। अच्छा, और ये बताइए कि क्या कोई बता रहा था हमको कि वोटिंग ग्रुप कर ली जाती थी? बूथ कैप्चरिंग। अच्छा, बूथ कैप्चरिंग होती थी। हाँ, यहाँ के जो छोटे लोकल के नेता हैं वो आए और खड़े हो गए वहाँ पर। उनकी दबंगई तो है, यहाँ जनता डरती है उनको। तो बोला कि आप वोट कहाँ देंगे, तो उनके डर से बोल दिया कि हम सपा को ही वोट देंगे। तो बाबा आपका वोट पड़ गया, आप जाइए घर पे, और खुद डलवा दिए। ऐसे यहाँ पर बूथ कैप्चरिंग की गई कई बार, इसलिए यहाँ जनता बहुत डर रही थी। लेकिन जब से ये सरकार आई है, आधे से ज़्यादा आतंक तो ख़त्म हो चुका है। थोड़ा रह गया, अगर एक बार और सरकार बन जाती है तो वो भी आतंक ख़त्म हो जाएगा। और ये बताइए इसमें कितना सच है कि बार बार लोग बोलता है कि ऐसा सब सरकार ठीक है काम की है, तो बार बार इतना हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद क्यों करने की ज़रूरत है? इस सरकार को इतना करना चाहिए? आपको क्या लगता है, आप लोग को? सरकार इतना हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद कब्रिस्तान शमशान, भाजपा के नेता लोग कहता है ना ऐसा सब, तो करना चाहिए सब इतना? तो भाजपा अगर हिंदू की थोड़ी करती है तो सपा मुसलमानों के लिए सब कुछ कर रही है, हिंदुओं के लिए सपा क्या करती है फिर? तो अगर हिंदू की अगर कोई अगर बढ़ाई होती है यार, उसको सम्मान मिलता है तो बुरी बात है, मुसलमान को मिलता रहे तो सही है, सबको मिलना चाहिए। जो भाई बीजेपी ने जो योजनाएं बनाई हैं, किसान सम्मान निधि है या जो भी बनाई, वो क्या जाति देखकर बनाई? वो तो सबको मिल रहा है, नहीं ले रहा है। यादवों को। कौन सा यादव नहीं रुपया ले रहा है ये खेतों का? कौन सा पेंशन नहीं ले रहा है? सब चीज़ मिल रही, विद्याधन के आप वो नहीं लेते? वो भी लेते। जो ऊपर से सरकार ने दी हुई है, क्या उनको लाभ नहीं मिलता है? उनको भी मिलता है। किसान में जैसे वो कहते हैं कि जैसे हमारी बोलते कर्जा ले लिया लोन, अगर भाजपा वालों ने इनका भी किया होगा माफ, तो उनका भी किया होगा। अगर उनका नहीं किया तो इनका भी नहीं किया। उनको खाने के लिए दिया तो इनको भी दिया। सबको बराबर मिलता है। जो राशन मिलता है यानी वो सबको बराबर मिलता है। उसमें मतलब भाजपा ये थोड़ी नहीं देखती है कि ये मतलब किस जात का है, ये मुसलमान है, मुसलमान को भी बराबर मिलता है। और मुसलमान या हिंदू, उनका सम्मान हम तो जानते हैं, सम्मान बराबर करती है, किसी का कम ज़्यादा नहीं। बीजेपी ऐसा करती है? बिल्कुल, किसी का सम्मान कम ज़्यादा नहीं, बराबर करती है वो। हमारे यहाँ मुसलमान भी रहते, मुसलमान रहते, नंगला विषय में पूरे में रहते। ऐसा व्यक्ति कोई नहीं है जिसको राशन न मिलता हो, पेंशन न मिलती हो, उसको कॉलोनी न मिली हो। जो भी आता है वो सब मिलता है। पहले जो भी सरकारें आई उनमें शौचालय के लिए कहीं 1200 रुपये मिलते थे, किसी की नहीं बन पाई, 2-4 बनी। और मोदी जी अभी 10,000 में बन जाता है। अभी जो 12,000 मिला है, 100% सबके शौचालय बन चुके हैं। यहाँ पर हमारे ख्याल से कोई नहीं बचा, पूरे गांव में हर घर में शौचालय बन चुका है। 12,000 बन जाता है? मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ, 12,000 बन जाता है कंप्लीट? सही से बताओ गुरु, क्या ऐसा नहीं कैमरा? क्योंकि हमको जो लगता है ना, आपको मैं दिखा सकता आप मिस्त्री हो? अभी तक किसान थे आप गुरु? तब नहीं, किसान भी हैं हम। अच्छा, किसान भी हैं। और जब हम किसनई से बंद हो जाते तो कभी कभी अपनी मजदूरी भी कर लेते, काम चिनाई का करते। बताइए हमको कि लैट्रिन जो है 12,000 में कैसे बनता है? मैं जानना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं मजाक उड़ा रहा हूँ, मैं समझना चाह रहा हूँ। 3 से 4 बोरी लग जाती है सीमेंट की। कितना हो गया? और वो हो गई 1500 रुपए की लमसम हो गई। 3 से 4 बोरी। हाँ, 1500 की। हाँ ठीक है, चलो मान लो 1500 की बोरी हो गई। 800 ईंट आती है। सीमेंट यार, सीमेंट तुम्हारी 350 की होगी लगभग ना? हाँ, तो 1700 रुपए हो गए मान लो आप। हाँ, 17 से हो गई सर, 17 से हो गए। अब 800 ईंट लगती है उसमें। 800 ईंट? हाँ, 810 ईंट 15 लग जाती है। 815 ईंटा लग गया। हाँ। ठीक है, कितना एक ईंट कितने का पड़ता है इधर? एक ईंट 6 रुपए की। 6 रुपए की भी आती है। और ये लोग जैसे ले आए कुछ हल्के साइज से ले आए तो वो 4-5 रुपए में भी मिल जाती है। 5,000 रुपए। 5,000 में कैसे आएगी? नहीं, वहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक है, ईंट हो गया 5,000 रुपए का। 5,000 रुपए का ईंट हो गया। 5 8 ठीक है, चलो आगे फिर। और 5,000 वो हो गए। और सीमेंट हो गया, ईंट हो गया। अब बालू
कितना? बालू लग जाएगी उसमें 25 बोरी। 25 बोरी। हाँ। क्या बोरी है? बोरी करीब 70-80 रुपए की बोरी पड़ती है। 70-80 रुपए की बोरी नहीं पड़ रही है गुरु। कितने की पड़ रही? 4000 रुपए आती है हमारे यहाँ तो 4000 रुपए। शहर में ज़्यादा होगा थोड़ा, शहर में ज़्यादा दाम शहर होगा। में थोड़ी महंगी होगी। हाँ 4000 रुपए की 100 फुट आ जाती है। चलो ठीक है, 4000 रुपए का अभी लग गया आपका हिसाब। 4000 नहीं लगा उसमें, उसमें तो कहाँ 25 फुट लगी है। 1000 रुपए की बार। ठीक है, चलो आप 1000 उसमें 10 किलो करीब सरिया लग जाता है उसमें, जो पाट बनाते हैं उसमें। सरिया क्या भाव है लोहा? लोहा हुआ 6200 रुपया करीब, 6000 मान लो तो 600 रुपये का हो गया। और 2 दिन का मिस्त्री का बनाने का। 2 दिन मिस्त्री का, ठीक है। और एक गड्ढा सोकपेट और संडास। संडास कंप्लीट 400 रुपये की सीट आती है। और सोकपेट सोकपेट उसी में बन जाता है 800 ईंट में। उसी बना लोगे सोकपेट? हाँ 800 ईंट पे सोकपेट भी, 800 ईंट पे पूरा लैट्रिन भी। हाँ पक्का? पक्का। कितना बैठा हिसाब जोड़े? 6700 उधर हो गया, 1000 रुपया तुम्हारा इधर हो गया, 7700 और 7700 तुम्हारा आपका इधर कितने का लग गया वो सरिया? 600 का। 600 का। चलो तुम्हारा इधर हो गया 7700, 2 तुम्हारा 3 इधर 3 उधर, 8300 और कुछ मजदूरी 3 दिन की जोड़ दो। कितने आदमी की? 1800 रुपये। कितने आदमी की? 3 आदमी की। 3 आदमी 3 दिन। 3 आदमी 3 दिन। कितना मजदूरी का रेट है अभी? 500 600 600 500 या 600? 600 600। लेबर का कितना? लेबर का 300? 350। लेबर का 300। हाँ मिस्त्री का में एक मिस्त्री लगेगा, मिस्त्री एक लगेगा, लेबर 2 लगेगा लगभग। एक ही लग जाता है। हाँ, एक ही लग जाता है। 1800 रुपये इधर हो गया आपका मिस्त्री का, और लेबर 12,000 में प्लस बन जाता है। 12,000 में बन जाता है पक्का का। यहाँ बने हैं, हाँ यहाँ बने हैं, सबके बन चुके हैं पूरे गांव में, हर जगह सबके शौचालय बन चुके हैं सरकार में। 12,000 रुपये मिला इसलिए, पहले 1200 रुपये मिलते थे तो कैसे बन जाता। मैं ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा कुछ कह रहा हूँ, मैं समझना चाह रहा था कि आप लोग कैसे बनवाते हो उतने पैसे में, या मैं ये जानना चाह रहा था। किसान है, कुछ लोग अपनी खुद मेहनत करते हैं, मेहनत खुद करते हैं, जैसे बालू गड्ढा अड्डा हमने स्वयं खोद लिया अपना, तो उसमें मेहनत मजूरी बच गई, कुछ सामान बच गया, तो ऐसे मतलब अपना कर 4 पैसा है तो खुद से भी लगा दिया, खुद का भी लगा दिया उसमें। इस तरह से करते हैं वो काम। अच्छा, हाँ, जैसे हम लेबर नहीं की, इनको हम ही मतलब मसाला पकड़ाते हैं, ईंट पकड़ाते हैं अपने हाथ से, तो वो बचेगा ही। उतना पैसा बच जाएगा। हाँ 12,000 में कम्प्लीट हो जाती है। अभी हम गेट नहीं जोड़े हैं उसमें, जो गेट लगेगा वो नहीं जोड़े हैं, पल्ला नहीं जोड़े हैं अभी हम। 700-800 रुपये का गेट आ जाता है। 800 रुपये का गेट आ जाता है। लकड़ी का कि टीने का? 3 का। 3 का। हाँ अप्लाई का? पिलाई का आएगा 2000 रुपये का, 1800 का। अरे वो टेम्परेरी गेट हुआ, हाँ। गेट हुआ तो 2000 रुपए का। अरे वो अपनी मर्जी। हाँ 2000 रुपए का। अच्छा बनवाना, अपना पैसा पूछे देंगे। बहरहाल सरकार के यहाँ आपको सरकार 12,000 दे दी, आपको 1-2 हज़ार लगाना है तो हाथ से लगा लो। अच्छा अच्छी चीज़ जो चाहेंगे तो हम पुजाएंगे भी। सरकार का लक्ष्य है कि 12,000 रुपये आपको देने, उसमें खाते में दे दिए, हमने अपना लेके अपने हाथ से अच्छा सा बनवा लो। लेटरिन बाथरूम तो 50-60 हज़ार में भी पड़ता है, तो वो अपने घर से पैसा लगाना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट ने दे दिया वो गवर्नमेंट ने, और नहीं तो अपने घर से लगाना पड़ेगा। लेटरिन बाथरूम तो 50,000 में भी बनेगा, 60,000 में भी बनेगा। अच्छा एक चीज़ बताओ आप लोग, ये सरकार आप लोग कह रहे हो कि बहुत अच्छी है, कानून व्यवस्था पे काम किया, सब कुछ किया, लेकिन ना जैसे हम लोग वोट देने जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि यार हमारी सरकार, अगर कोई भी सरकार आए, जो सरकार चल रही थी वही रिपीट हो जाए या नई सरकार आए, जो भी आए, तो आप लोग सरकार से चाहते क्या हो? आप लोग क्या चाहते हो कि नई सरकार आए, जो भी आए, चुनाव के बाद 10 तारीख को रिजल्ट आएगा, तो जो भी मुख्यमंत्री आए आपका, चाहे जो बीजेपी का है, सपा का है, कांग्रेस का है, बसपा किसी पार्टी का है, वो काम क्या करे जो काम अभी करना बचा है? क्या लगता है? पहले तो गुंडागर्दी शांत हो, यहाँ पे गुंडागर्दी शांत हो। जैसे भयभीत हैं इससे, मतलब गुंडागर्दी से वो मुक्त हो जाए। यहाँ ये गाय ये यादव लोग ही चलाते हैं और ये ढील देते हैं। जब दूध खत्म हो जाता है यादव ही ढीलते हैं, कोई अन्य जात नहीं चराती है गाय, सबसे ज़्यादा यही चराते। और डॉक्टर को बुलाया
और ढील दी, और जब 4 महीने हो गए ढिले हुए, और जब वो हरी हो गई किसी सांड से, उसको पकड़ लिया, उसके हाथ डलवा दिया डॉक्टर से। अगर वो ब्याने के लिए तो अपने घर बांध ली, और न खेतों में डेली चुग रही है। कहने के लिए ये कहते हैं कि मोदी ने डेली हैं या योगी ने डेली हैं, उन्होंने नहीं डीली, इन्हीं लोगों ने डीली हैं। और खेत खाते हैं हमारे सब लोगों के। हमारी एक भी गाय अगर या भैंस वहाँ खेत में चली जाएगी इनके में, तो ये बांध लेंगे और हमको मारेंगे और ब्याज सहित पैसे और लेंगे। ये चीज़ है। और कहते ये कि मोदी ने गाय डलवा दी, योगी ने डलवा दी, ये चीज़ नहीं है। हमारे वहाँ खेत है, हम रखवारी रात में करने जाते, क्या वो लोग थोड़े ही नहीं ढील गए, दूध खा लेते ये और भैंसे ढील देते, गाय ढील देते हैं यहाँ खेतों में। सबसे ज़्यादा जानवर यादव लोग ही रखते हैं, गाय यादव लोग रखते हैं। कंचनपुर गांव की यादवों की 2 टोल चुंगते हैं, 100 गाय हैं उनके पास। जो सी हरी है गाय उसको रखते हैं, ले आया हमारे तालाब में, वहाँ पे खेतों पे छोड़ के चले जाते। अगर उनसे कहो ये गाय ले जाओ तो वो कहते हैं उधर से ही तो निकलोगे, कंचनपुर होके रोड उनके गांव से निकला हुआ है। ये कहते हैं आओगे तो मेरे गांव होके। सही बता रहे हो ना आप। हाँ पक्का। 2 बार हमारे खेतों में नुकसान कराया, मैंने चारों लगाया अपने पशुओं के लिए, और उन्होंने हमको मारा भी वहाँ। और कहने गए तो उनके जो तहसी थे उन्होंने कही अब की बार ऐसा हुआ, अब की बार नहीं होगा। FIR करवाई आपने? FIR में करने जा रहे थे, वो जाने ही नहीं देते, वहाँ तक कहाँ जाएंगे, यहीं घेर के खड़े हो जाते। अरे बेटा अब की बार हुआ, अब की बार नहीं हुआ ऐसा। नेता सब उनके यहाँ पर जो बीजेपी के नेता कोई लोकल में उनके आगे इतना कोई धुरंधर नहीं है जो यहाँ पर इंतजाम करवा पाता करेल में। इस वजह से यहाँ कोई रिपोर्ट करने की भी बहुत कम लोग हिम्मत जुटाते। कोई है जो पहुँचता है, रिपोर्ट करता है, बाकी तो लोग दब कुछ के रह जाते। चलिए, तो ये थी हमारे पास में अभी पहले बाबूराम विधायक हुआ करते थे करेल के जी। तो उनके पास हम लोग जाते थे, वो हमारी सबकी सुनते थे अच्छे ढंग से। अगर जिसकी लाग है उसको लाग देते थे। उनके बेटे अनिल विधायक हुए थे, उनके बाद 2 बार वो हार गए, एक बार बीजेपी से हारे, एक बार सपा से हारे, और उनके बाद वो हो गए लड़ना बंद। अब उनके भी पास नहीं जाते, जब वो नेतृत्व नहीं करते तो उनके पास क्या जाएंगे। बाबूराम जी भी तो सपा से ही लड़े थे ना, सपा से भी जो जीते वो सपा से भी थे, लेकिन काम किए थे वो। उन्होंने काम किए थे, वो बढ़िया आदमी थे, सही काम करते थे, हर जात की सुनते थे, गुंडों की नहीं सुनते थे वो। इस वजह से उस समय व्यवस्था अच्छी थी। सोबरन सिंह यादव 4 बार से हैं यहाँ पे। हाँ। मेरे घर आपसे में झगड़ा हो गया, मैं सोबरन सिंह के पास गया तो उन्होंने कहा औसान सिंह प्रधान जी को लेके आओ, विनोद को लेके आओ, और जब कि मैं झगड़े में भी था नहीं तो भी FIR हमारे नाम लिखी गई। हमने कही विधायक जी ये बिल्कुल झूठा केस है। आज तक सन 8 से 2008 से मैं केस लड़ रहा हूँ, आज दिन तक उसकी कोई सुनवाई नहीं की गई। मैंने यहाँ के नेता सब लोगों से कहा, मेरे भाई ने मेरे साथ गलत किया, दूसरों से झगड़ा हुआ, मेरे नाम FIR की, और इन्होंने कोई भी आदमी अगर ये बैठा के कह देते कि तू वहाँ पे राजीनामा लिख के दे दे तो ये दे देता। हम उस दिन से कमाते सारा उसमें लगाते। चलिए, तो ये हम लोग थे रेड़ापुर में और यहाँ पे लोगों से बातचीत कर रहे थे, खासकर उस समय जब यूपी चुनाव में थोड़ी सी फांक, करहल विधानसभा में खासकर फांक थोड़ी सी चौड़ी हो चुकी है। बघेल कहा जा रहा है, क्षेत्र में घूमने पता चलता है कि SP सिंह बघेल पाल मतदाताओं को, बघेल समुदाय के मतदाताओं को थोड़ा सा साधने की कोशिश कर रहे हैं। और अखिलेश यादव के बारे में जो बातें होती हैं यूपी की पॉलिटिक्स में वो होती ही रही हैं। आपने भी सुना कई सारे आरोप, कई सारी बातें। हम कई सारे आरोपों की पुष्टि नहीं करते हैं, हम सुनते ही हैं लोगों की बातें। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस वीडियो पे अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।